काफी लोगों के मैसेज आए, सर मनी मैग्नेट की क्लास के बारे में आप बता रहे हो, परंतु वो है क्या? हमने तो पहली बार सुनी। तो जो लोगों ने पहली बार सुनी वो आज पूरा सुन लेना, और जिन्होंने करी है उनकी तो बात ही छोड़ दो। बट हाँ, उस से में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे वो चीजें होंगी, प्लस आप लोगों को आज एक लाइफ के पैटर्न को तोड़ना सिखाऊंगा। और वो बहुत जरूरी है लाइफ के पैटर्न को, उस लाइफ के नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना। क्योंकि जीवन में जब चीजें होती नहीं है तो हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। क्लासेस के ऊपर में सबसे पहले ये है कि आप देखना, आप लोगों से एक दो प्रश्न मैं बोलना चाहूंगा। पहले मुझे सुन लो, फिर मुझे जवाब देना। अमीर और गरीब, अमीरी और गरीबी, ये इंसान जब दुनिया में आता है तब डिसाइड होता है कि ये अमीर रहेगा कि गरीब रहेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी गरीब घर में जन्म लिया तो वो गरीब हो गया। किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया तो मिडिल क्लास हो गया, अपर में ही लिया तो अपर क्लास में जन्म ले लिया। ठीक है। परंतु अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो अपने दम पे, अपनी सक्षमता पे मेहनत करके अमीर बनता है, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। आप लोगों को लॉजिक भी बताऊंगा, दो तीन लॉजिक भी समझाऊंगा। कि कुछ लोगों के पास में मिनिमम पैसा था और उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके बोले, या फिर अपने पॉजिटिविटी का प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत चीजों को आगे बढ़ा लिया। दो एग्जाम्पल देता हूं। तो दो एग्जाम्पल से आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले यह है कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। उसमें एक रिसर्च हुआ, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। कि कौन बनेगा करोड़पति में जब रिसर्च हुआ, कब लोग करते रहते हैं, तीन पांच वाले तो करते ही रहते हैं, तो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। तो ये देखा गया कि कौन बनेगा करोड़पति में जो लोग करोड़ों रुपए कमाए थे, उसके बाद उनसे साल भर बाद, डेढ़ साल बाद उनसे मिला गया, तो पता चला कि उनका पूरा का पूरा पैसा इधर उधर चला गया। और वह व्यक्ति एक एवरेज जीवन की लाइफ जी रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी ने इस पे विचार ही नहीं किया होगा। क्या क्या हुआ, ठीक है ना यार, उसको मिले थे पैसे, कमाया, फिर इधर उधर उड़ा दिया होगा। बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग थी, वो उसको, यहाँ पर लोग कहते हैं भाग्य। तो भाग्य अच्छा था, उसके पास बुद्धि बहुत अच्छी थी, जो लाखों लोगों को पार करके अपने चेतना का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो करोड़पति बना। ठीक है। और साल भर के बाद उसके पास जो भी उसने बचाया वो सब गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, आपने देखा होगा कि कई लोगों की लॉटरी लगती है। कई लोगों की लॉटरी लगती है, जो भाग्य से लॉटरी लग जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि किसी ने लॉटरी खरीदी और भाग्य से उस व्यक्ति की लॉटरी लग गई। लॉटरी जब लगती है तो उसको 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, एक बड़ा अमाउंट। जब आप उसको 2 साल के बाद देखोगे तो वो उसकी परिस्थिति वैसे ही रहेगी जैसे वो 2 साल पहले फटीचर था। 2 साल तक, जब तक उसके पास पैसा था तब तक मजे किया। 2 साल के बाद वो वैसा का वैसा ही उसी स्थिति में आ जाता है। तब उस समय हम कहते हैं ना, यार इसके पास इतना पैसा आया है, गया कहाँ? सब बर्बाद कर दिया उसने। ये दूसरा लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक बताता हूँ। तीसरा लॉजिक आपने देखा होगा कि कई ऐसे गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कई ऐसे गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो रिटायर होते हैं, और उनको रिटायर होने के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है, एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और उसके बाद जब आप उनसे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद पूछोगे कि आपको जो 1 करोड़ रुपए मिला था वो कहाँ गया, तो वो बताएगा कि 101 करोड़ से मैंने कुछ कुछ जगह में ये प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ ये कर दिया, कुछ ये कर दिया, और कुछ जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट वाला बंदा भाग गया। या मैंने उस जगह पे वो प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी में लीगल
केस लग गया और मेरे पैसे वहीं के वहीं फंस गए। ये तीन चीजें आप लोगों ने लॉजिकली कभी सुनी है? सुनी है या नहीं सुनी है? मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा, या आपके आस पड़ोस में आपने देखी भी होगी, एक्सपीरियंस भी किया होगा। सुनी है? ये कभी आपने देखा है, ऐसा सुना है, नहीं देखा है? जी सर। जी सर। देखा है वो भी। ठीक है। हाँ, चलो, पीएनबी में ले लीजिए। अब यहां पर एक और बढ़िया बात बोलता हूं। आप देखना, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे देखना, बिल्कुल स्वाभाविक, इससे कोई पीछे नहीं हट सका है। एक माता पिता बड़े सक्षम होते हैं, उनका बेटा पूरी जिंदगी बड़े आराम से जीता है, ऐसो आराम से जीता है। फिर एक समय के बाद उनके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, और वो बच्चा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर देता है, और वापस वो शून्य में आकर खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं ना कि यार जब तक इसके माता पिता थे तब तक बहुत अच्छा था, सब कुछ था। जैसे ही इसके माता पिता गए, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज देखो इसकी स्थिति खराब है। ये आप चेक कर लेना, आपके समाज में, आपके रिलेटिव में कोई ना कोई एक दो ऐसे होंगे जो, जिन्होंने अबंडेंस देखा, जिन्होंने लाइफ देखी, और अब के समय में उनके पास खाने का ठिकाना नहीं है। या ये कह सकते हैं, उनके पास अगर वो किसी के एक समय में वो लग्जरी कार में घूमते थे, एक समय में बड़े अच्छे घरों में रहते थे, आज बेचारा रेंटेड हाउस पे रह रहा है। या आप अपने आसपास के समाज में या किसी न किसी रिलेटिव के साथ जरूर देखोगे। अब ये क्या भाग्य का खेल है? कई लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल भाग्य का खेल है, कई लोग बोलेंगे नहीं। अब जो भाग्य का खेल है बोलेंगे वो तो ठीक है, परंतु यहाँ पर खेल आ जाता है आपके अवचेतन मन की शक्ति का। यही हम मनी मैग्नेट की क्लास में कवर करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता के दो बेटे, एक बेटा पढ़ाने में कोई माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छा कॉलेज दिया, परंतु एक बेटा करोड़पति बन जाता है, और एक बेटा नालायक बन जाता है। तो फिर यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर उसकी कुंडली अच्छी थी, उसका भाग्य अच्छा था, तो चलो उसको भी मैं बाईपास करता हूँ। एक ही माता पिता के दो बेटे, वो भी जुड़वा, एक ही समय, सिर्फ 1 मिनट का हेर फेर, सिर्फ 1 मिनट का हेर फेर, जुड़वा की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने एक ही माता पिता के दो बेटे बोले तो बोले सर एक 5 साल पहले हुआ होगा, एक 10 साल बाद हुआ होगा, या एक टाइम ड्यूरेशन। अब मैं जुड़वों की बात करता हूँ, एक ही माता पिता के दो बेटे और दोनों जुड़वे। एक बेटा सक्षम होता है, दोनों जुड़वे ना, एक बेटा सक्षम होता है और एक बेटा बर्बादी की तरफ चला जाता है। अब यहां पर कुंडली कहाँ गई? सेम, दोनों की कुंडली सेम, दोनों का सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज, कोई प्लैनेट 1 मिनट में या 2 मिनट में कोई भी प्लैनेट दाएं बाएं नहीं हो सकते। सब उनकी कुंडली जब आप मिलाओगे तो सारे के सारे प्लैनेट एक जैसे होते हैं। परवरिश में कोई कमी नहीं, स्कूल साथ जाते, कपड़े साथ पहनते, सब कुछ वही करते, परंतु एक करोड़पति और दूसरा रोडपति। ये लॉजिक बड़ा काम का है। यहां पर हुआ क्या? यहां पर यह हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने अपने अंदर जो शक्ति है, अपने अंदर जो एक द पावर ऑफ सब, जो उसके अंदर जो अवचेतन मन की शक्ति है, एक ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का बहुत अच्छे से प्रबल उपयोग किया, और एक ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग किया। सेम चीज है, ये हो जाता है। अब यहां पर एक और दो तीन चीजें बता देता हूं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बना है, और ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है? ये बिलीफ सिस्टम हमारा बचपन से आता है। बड़े होकर के हम धीरे धीरे समय समय पे ले आते हैं, परंतु बिलीफ सिस्टम जो है ये बचपन से आता है। अगर बचपन से, अगर आपके माता पिता ने, जनरली होता क्या है देखना, कई बार ऐसा होता है ना, एक माता पिता कहते हैं कि, जैसे बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होके करोड़ों रुपए कमाऊंगा, और एक मिडिल क्लास के फैमिली के माँ बाप थोड़ा मजाक उड़ा देते हैं, या वो बच्चे को मोटिवेट करने की जगह में डीमोटिवेट कर देते हैं। तो क्या वो बच्चा
सच में अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर एक माता पिता उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं बेटा, तेरे अंदर वो पावर है, तेरे अंदर वो क्षमता है, तेरे अंदर वो चीजें हैं, तू कर सकता है, तो सच में वो व्यक्ति अमीर बन सकता है। अमीरी और गरीबी जो है ये हमारी एक मानसिक परिस्थिति है। इस दुनिया में अगर आप आए हो ना, और अगर जिंदा हो, तो समझ लेना कि भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है। अगर आप इस दुनिया में आए हो और जिंदा हो, तो भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, तो आपके अंदर में एक विशेष क्वालिटी है। उस विशेष क्वालिटी को आप समझ नहीं पा रहे हो। उस विशेष क्वालिटी को अगर आप जान जाओगे, तो यकीनन आप कभी गरीब नहीं रह सकते। गरीबी, आपने सुना होगा, गरीबी जो है वो भी एक प्रकार से बीमारी है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति गरीब है, तो वो आर्थिक रूप से बीमार है। और आर्थिक रूप से बीमार होना बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है, तो इसी जगह पे हम, जो मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट होगी, जो नए लोग हैं, पुराने की बात नहीं कर रहा, जो नए लोगों ने प्रश्न पूछा था उनका मैंने ये जवाब दिया। अब यहाँ पर हमारे जीवन में जो बिलीफ सिस्टम होता है, इसको तोड़ना कैसे है, इस पे हम चर्चा करते हैं। बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है पहले हम इस पे समझेंगे, फिर उसको तोड़ना कैसे है उस पे समझेंगे। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा हाथी एक छोटी सी लोहे की चेन से बंधा होता है। कभी आपके मोहल्ले में, गांव में एक हाथी आता ना, हाथी वाला हाथी लेकर के, देखे हो? अभी तो खैर बंद हो गया है, पहले जब हम देखते थे तो एक हाथी वाला हाथी लेकर आता था, और उसको नॉर्मल एक छोटे से पतली सी चेन में एक खूंटे में बांध देता था। हाथी के पास इतना पावर नहीं है कि वो एक पल में उस चेन को तोड़ दे और वो जंगल की तरफ भाग जाए। है ना हाथी के पास पावर कि नहीं है? सच है, यस या नो? मुंडी लाओ, यस या नो, मैं अभी अनम्यूट नहीं करूंगा। हाथी के पास इतना पावर नहीं है कि वो उस पतली सी चेन को एक लात मारे और तोड़ दे, है ना? परंतु वो हाथी उस चेन को तोड़ क्यों नहीं पाता? उसका लॉजिक समझाता हूं। बचपन में जब हाथी का बच्चा छोटा रहता है, जो महावत होता है, जो हाथी को चलाता है, वो उसको इतनी मोटी मोटी चेन से बांध देता है, और हाथी बहुत प्रयास करता है, बार 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 हाथी उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु चेन टूटता नहीं है। तो जब हाथी छोटा रहता है, तो चेन का साइज मोटा रहता है। तो जब हाथी थोड़ा बड़ा होता है, तो चेन का साइज थोड़ा और पतला होता है। जब हाथी थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसकी चेन का साइज थोड़ा और पतला हो जाता है। अब इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक ये था कि जब हाथी ने प्रयास करने की कोशिश करी कि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मैं इस चेन को तोड़ सकता हूं, उसने बचपन में बहुत हाथ पैर मारा, बहुत हाथ पैर मारा, परंतु जब वो देखा कि ये चेन तो टूटती ही नहीं है, तो टूटती नहीं है, तो मैं इस चेन से क्या हूं? मेरा भाग्य नहीं है, मैं जंगल में नहीं घूम सकता, मैं इसी के साथ ही रहूंगा। फिर धीरे 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 जब हाथी बड़ा हो जाता है, और फिर जब वो चेन उसके पैर में टकराती है, तो हाथी को क्या लगता है कि ये जो चेन है, इसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। ये हाथी का नेगेटिव बिलीव सिस्टम है। और यही बिलीव सिस्टम आपने अपने जीवन में बना रखा है कि मैं करोड़पति बन नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी कुंडली खराब है, मेरे ग्रह खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। बस वही बिलीफ सिस्टम में आपको मार दिया गया। अब हाथी के कान में जाकर कोई बोल दे कि भाई तेरे अंदर बहुत पावर है, तू एक झटका तो मार, और फिर देख तू तू चेन तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। परंतु सच में हाथी नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हाथी के पास आप लोगों के जैसा अवचेतन मन नहीं है। हाथी के पास आप लोगों के जैसे सोचने समझने की क्षमता नहीं है। उसको सुबह इतना मालूम है पैर में चोट लगेगी, वहीं का वहीं बंद रह जाएगा। तो ये बिलीव सिस्टम किसने बनाया? किसने बनाया? हमारे सोसाइटी ने। अगर आप गरीब हो, तो यकीनन आपके सोसाइटी ने ही आपको गरीब बनाया। तो इस बिलीव सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अब इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको अपने जीवन में
उन चीजों को पलटना होगा जो चीजें नहीं मिलती। ये मैं आपको एक मनी मैग्नेट क्लास का एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं। जो क्लास करेंगे उनको तो पूरा डिटेल पता चलेगा, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, यूज कर लेना। अब आपको उसको जस्ट पलटना है। कैसे पलटना है? एक शब्द देता हूं, पुराने स्टूडेंट समझ में आ जाएगा, नए अभी आप बोलो मन में, जो नए लोग हैं वो मन में बोलो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। ठीक है, पहला। और दूसरा, आप बोलो मेरे बैंक बैलेंस में, मेरा बैंक बैलेंस 20, मेरे मेरे बैंक में मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। इसको आप कुछ पल तक अपने मन में बोल के देखना। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, और मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है। आपको पीछे से एक आवाज सुनाई देगी। कौन सी आवाज सुनाई देगी? कहाँ का अमीर है, कैसा अमीर है? अभी ईएमआई पटाने का टाइम आ गया है। तेरे बैंक बैलेंस में 20 लाख रुपए है। पिछले महीने की तो ईएमआई दे नहीं पाया था, इस महीने की सोच। अभी तेरे को रेंट देना है, बच्चों की फीस पटानी है, ये करना है, वो करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमीडिएटली ये विचार आया होगा, इमीडिएटली। आप जैसे ही बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कहाँ का अमीर है। नॉर्मल से घर में रहता है, रेंटेड हाउस पे रहता है, कहाँ का अमीर है। अब आप बोलते हो कि मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली कहता है कर्ज में डूबा है, कहाँ का अमीर है। कहाँ तेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए है? अगर जिन लोगों ने बोला होगा, तो क्या आपके मन से ये एक विचार आया या नहीं आया? यस क्या नो? अगर जिन्होंने बोला होगा उनको पता चल गया होगा। वहीं पर आप लोग यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखते, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अरे दुनिया में सबसे बड़े गरीब वही हो। आई एम रिच, आई एम रिच कभी जीवन में रिच नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ ही नहीं करेगा। कैसे अलाउ कर देगा? आप अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हो। और जब आप अपने आप को झूठी दिलासा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद वो व्यक्ति अमीर तो नहीं बनता, परंतु उसके दिमाग में टेंशन बहुत आ जाती है। एक छोटी सी मैंने नॉर्मल किसी ने मुझे भेजा था एक यूट्यूब, कि आप सुबेरे शाम बस बोलो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, नहीं बन सकते। बहुत आसान है, ये भी नहीं होगा। पैसा कमाना बहुत आसान है, कभी जीवन में नहीं कमा पाओगे। क्योंकि किसी ने लिखा कि पैसा कमाना बहुत आसान है, क्योंकि जब आपने बचपन में जब आपने अपने मम्मी या पापा को कहा होगा कि मुझे 100 रुपए दो, तो आपके मम्मी पापा ने कहा होगा अच्छा, पेड़ पैसे में लगते हैं? पेड़ पैसे में लगते हैं जो तुम इतने 100 रुपए मांग लिए? या आप अननेसेसरी खर्च करो तो घर वाले क्या बोलते हैं? पैसा कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। आज हम छोटी छोटी बातों में यही शब्द कहते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है, या हमारे घर में कोई बच्चा खर्च करता है, या तो वो माँ क्या कहती है कि तुम्हारे पापा सुबह से लेके शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, वो 4 पैसे कमा के लाते हैं और तुम नालायक उस पैसे को बर्बाद कर रहे हो। यही शब्द कहते हैं। या फिर आप कोई बड़ा सपना देख लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि तुम इतने बड़े सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो। यही शब्द आता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यही शब्द आता है। अब यहाँ पे अगर आप कहते हो कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, तो बचपन में आपको ये बोला गया था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आज पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना पैसा कमाओगे। ये आपके बचपन में शीट डाल दी गई, भी ये बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। और जब आप अमीर लोगों की संगति में बैठोगे ना, तो आप देखोगे अरे, ये तो कुछ मेहनत ही नहीं करता फिर भी पैसे वाला है। और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी, ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। ये क्रिएट किसने किया? हमारे बचपन से हमारे मम्मी पापा ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे लोगों ने,
दरअसल आप इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब पैदा नहीं होता है, उसकी मानसिक स्थिति को इतना गरीब बना दिया जाता है कि वो बेचारा गरीब बन जाता है। और दूसरा, जब वो कुछ अच्छा काम करता है तो दाएं बाएं के लोग उसकी टांग खींचते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, और फिर वो गलत जगह में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर वो फंस जाता है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, क्या करता है, उस पर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये स्टोरी मैं हर बार सुनाता हूँ। इस दुनिया में पैसा, अभी तक जितना आप लोगों ने समझा, इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क जरूरी है? अनम्यूट किया मैंने। इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है स्मार्ट या स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट स्मार्ट वर्क। वर्क। हार्ड वर्क सर। स्मार्ट वर्क सर, स्मार्ट। स्मार्ट वर्क से। क्या बात है, सभी कह रहे हो स्मार्ट वर्क। परंतु कभी आपने स्मार्ट वर्क जरूरी है। किया है? नहीं। कभी आपने स्मार्ट वर्क किया है? नहीं। शायद नहीं। आप सब लोग सुबह उठते हो, अपना दैनिक कार्यक्रम करते होगे, ऑफिस का टाइम होता होगा, ऑफिस भाग जाते होगे, 8-9 घंटे की जॉब किए वापस घर आ गए। जो व्यापारी है सुबह उठता होगा, 9 बजे अपने व्यापार में जाता होगा, दिन भर अपनी व्यापार करता होगा, रात को घर आता होगा, और फिर हो गया काम खत्म। तो ये कौन सा वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क है? ऐसा देखो, मैं सपना नहीं दिखा रहा, सच्चाई बोल रहा हूं। अगर आप आराम से महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन आप सिर्फ आराम करो और 15 दिन आप काम करो और आपके पास धन आना चालू हो जाए, तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है। अगर आप महीने में कोई एक ऐसी डील कर दो जिसमें आपके पूरे महीने का हिसाब किताब बराबर हो जाए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक मजदूर है जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और 500 रुपये रोजी कमाता है, और एक नॉर्मल आदमी है जो काम ही नहीं करता, नॉर्मल घूमता फिरता रहता है, महीने में एक या दो डील कर लेता है, प्रॉपर्टी की हो गई या कोई भी डील कर लेता है, एक ही बार में 5-10 लाख रुपए मिल जाता है, उसका हिसाब किताब बन जाता है, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किसने क्रिएट किया? हमने। कैसे क्रिएट किए? देखो, व्यापारियों में ना ज्यादा अच्छे से ये कनेक्शन जुड़ता है, जॉब वालों में उतना अच्छा कनेक्शन नहीं जुड़ता, बट व्यापारियों में कैसे जुड़ता है? व्यापारियों में कनेक्शन ऐसे जुड़ता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे जा बेटा, तेरे पापा अकेले हैं, है ना, तेरे पापा अकेले हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी देर उनको दुकान में, तू दुकान में बैठ जा, उनको खाना खाने के लिए भेज दे। और पिताजी क्या कहते हैं, बेटा ध्यान से गल्ले में ध्यान देना, एक एक पाई पाई का हिसाब ध्यान देना। वो बच्चा देखता है कि सही बात है पापा। अब वो 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा, देखो गर्मियों की छुट्टियों में जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, सब अपने बच्चे को कहाँ भेज देते हैं? जा बेटा व्यापार में, क्योंकि पापा का साथ दे। तो वो देखता है बच्चा कि पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर या तो वो उस बिजनेस को कई गुना कर देता है, या तो वो उसी बिजनेस में ही वो पापा के जैसे लाला जी बन के बैठा रहता है। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क कहाँ गया? यहाँ पे कोई स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। उसने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। कभी कभी ये भी होता है कि पापा जब चले गए तो वो बेटा ना ठीक से नहीं चला पाया, और वो जो दुकान थी, जो व्यापार था, उसको भी सत्यानाश कर दिया। अब एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बचपन में सभी ने सुनी होगी। बढ़िया स्टोरी, बड़ी अच्छी है और अच्छी स्टोरी है। स्टोरी, स्मार्ट वर्क तो सभी समझ गए, अब इसको स्टोरी को समझ लो। स्टोरी ये है कि दो लोग रहते हैं, दो निठल्ले लोग रहते हैं, दो दोस्त निठल्ले, भयंकर निठल्ले, सिर्फ खाते और पड़े रहते हैं। तो एक बार गांव वालों ने उनको कह दिया, अरे कैसे हो नालायक हो तुम लोग, इतने बड़े हो गए, तुम लोग दो काम करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक दोस्त जो रहता है वो पहलवान रहता है, और एक दोस्त जो रहता है ऐसा खाखड़ा पतला जैसा रहता है, ककड़ी के जैसा। परंतु जो ककड़ी मतलब पतला दुबला दोस्त रहता है वो दिमाग से तेज रहता है, और जो मोटा हट्टा कट्टा रहता है वो शरीर से तेज रहता है। अब वो कहते हैं यार सही बात है, पूरे गांव वाले हमें हल्ला मचा रहे, चलो काम करने जाते हैं। तो गांव में रहते हैं, काम तो वैसे आसानी से मिलता नहीं है, तो किसी अ, साहूकार के पास चले जाते हैं जहाँ पे आरा मशीन होती है। आरा मशीन मतलब जहाँ लकड़ियां काटी जाती हैं। वहां जाकर के सेठ को कहते कि सेठ हमें काम चाहिए। सेठ कहता ठीक है कोई बात नहीं,
तो मैं काम दे दूंगा, कुल्हाड़ी उठाओ और जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, एक पेड़ काटोगे 10 रुपए मिलेगा। लोग कहते हैं हाँ ठीक है। दोनों दोस्त जंगल जाते हैं, पहले दिन दोनों दोस्त 10-10 लकड़ियां काट लेते हैं। देखो हार्ड वर्क, यहाँ पे स्टोरी ध्यान से समझना, ही बचपन में आपने बहुत सुनी होगी, परंतु अभी मैं इसको बहुत अच्छे से सजा के बता रहा हूँ। दोनों पहले दिन दोनों दोस्त जाते हैं, 10 पेड़ काट लेते हैं, दोनों को 100-100 रुपये मिल जाता है। दूसरे दिन फिर दोनों दोस्त, अरे यार क्या बात है, आज तो हमें 100 रुपये मिल गया। दूसरे दिन फिर दोनों दोस्त जाते हैं, तो जो पहलवान दोस्त होता है वो मात्र 5 पेड़ काट पाता है, और जो पतला दुबला दोस्त रहता है वो 10 के 10 पेड़ काट लेता है। शाम को दोनों आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने तो 10 काटे, पहलवान कहता है कि यार मैंने तो सिर्फ 5 ही काटे, ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहता है कि नहीं, शायद मेरी मेहनत में कोई कमी हो गई, कल मैं 15 काटूंगा। फिर तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन जब होता है तो दोनों दोस्त फिर से जाते हैं। जो पहला पहलवान दोस्त है वो मात्र 2 पेड़ काट पाता है, और जो दूसरा दोस्त है वो 10 पेड़ काटता है। शाम को वापस आते हैं, वो कहता है कि यार क्या हुआ? बोले यार इतनी मेहनत कर दिया, इतनी मेहनत कर दिया, मैं तो सोचा था कि आज 15 पेड़ काटूंगा, मगर इतनी मेहनत करने के बाद मात्र मैंने 2 पेड़ काटे, और तूने 10 कैसे काट लिए? ये तो बड़ा अचंभा वाली बात है। तो जो पतला दुबला दोस्त रहता है वो उससे एक चीज पूछता है, मेरे भाई पेड़ काटने के बाद क्या तूने कुल्हाड़ी में धार लगाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेड़ काटने के बाद क्या तूने कुल्हाड़ी में धार लगाई? तो पहलवान दोस्त बोलता, मतलब कुल्हाड़ी में धार लगाना, मैं खुद ही इतना पावरफुल हूं। तो कहता है, अरे मूर्ख, पहले पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी में धार लगा, उसके बाद तू पेड़ काट, तू रोज के 10 पेड़ काट सकता है। फिर उसकी मोटी बुद्धि में समझ में आता है, हाँ यार ये बात तो सही है। फिर चौथे दिन पहले कुल्हाड़ी में धार लगाता है, फिर पेड़ को काटता है, तो दोनों के दोनों दोस्त 10 पेड़ एवरेज में रोज के 10 10 10 10 काटते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुल्हाड़ी में धार लगाना स्मार्ट वर्क है, और कुल्हाड़ी को पेड़ में मारना हार्ड वर्क है। तो अभी आपके जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर रहे हो? बिना कुल्हाड़ी में धार लगाए पेड़ को काट रहे हो। कभी जीवन में कट जाएगा, आखिरी तक तो कट जाएगा, परंतु स्मार्ट तरीके से जब आप पेड़ काटोगे तो, ये मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है, ये बचपन में हमने बहुत सुनी थी। इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या? अच्छे कपड़े पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, तो क्या हम स्मार्ट वर्क अच्छा कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि, अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है? जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट, उस दिन आप समझ जाना कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। थॉट मतलब विचार, फीलिंग मतलब जो आप फील करते हो, थॉट फीलिंग एक्शन आप जो कार्य करते हो, और रिजल्ट, थॉट फीलिंग एक्शन एंड रिजल्ट, ये आपकी लाइफ में डिसाइड करता है कि आप अमीर बनोगे या गरीब बनोगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। थॉट का मतलब क्या? आपके मन में एक विचार आया कि मुझे इस व्यक्ति को थप्पड़ मारना है। एक विचार आया कि ये व्यक्ति ने पिछली बार मेरे साथ बदतमीजी से बात करी थी, तो मुझे इस व्यक्ति को थप्पड़ मारना है। आप फील कैसा करोगे? कि सामने आएगा तो मैं घुमा के दूंगा, अंदर से फील कर रहे हो, सामने आए, सामने आए, मारूंगा मारूंगा मारूंगा। बार बार आप क्या विचार लेके आ रहे हो? कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी थी, मुझे मौका आज मिला है, मुझे इसको थप्पड़ मारना है, मारना है, मारना है, मारना है। और जब वो सामने आता है तो आप घुमा के चट से गिन देते हो। तो वो हाथ चलाना क्या हुआ? एक्शन। और जो आवाज आई चट से, वो क्या हुआ? रिजल्ट। बात समझ में आई है? ऊपर से निकल गया। तो उसी प्रकार जब आपके दिमाग में एक विचार आता है, अरे यार क्या बताऊं, इतना कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, आप कैसे फील कर रहे हो? कर्ज बढ़ गया, तो कर्ज को और बढ़ाने के लिए आप फील कर रहे हो। फिर एक्शन क्या करते हो? उस कर्ज को चुकता करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। और रिजल्ट क्या आता है? कर्ज के ऊपर कर्ज। होता है ऐसा।
कई बार आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि यार मेरा मेरा दोस्त तू बहुत भाग्यशाली है, तो जिस जमीन पे हाथ डालता है वो जमीन सोना उगलती है, या जिस जगह पे तू हाथ लगाता है वो जगह बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी किस्मत फूटी है, मैं अगर कोई अच्छी जमीन खरीद भी लेता हूं तो वो आधी कीमत में बिकती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति के विचार पॉजिटिव थे, इसीलिए उसने वो जमीन खरीदी जिससे उसको पैसा मिले। और सामने वाले व्यक्ति का अगर नुकसान हुआ है तो उस व्यक्ति के विचार वैसे थे कि उससे उसका नुकसान हो जाए। ये किसका खेल है? थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट का। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप फील करते हैं। अगर लिखना है तो लिख लो। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप फील करते हैं। जैसा आप फील करते हैं वैसा आप एक्शन करते हैं, और जैसा आप एक्शन करते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। अब जहां पे एक व्यापारी होगा, व्यापारी ने सोचा कि आज ये ये कस्टमर आया है, मुझे इसको सामान बेचना ही है, कैसे भी करके मैं बेचूं। तो उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर वो फील कैसा करेगा, मैं इसको ऐसे 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 दिखाऊंगा। फिर वो क्या करेगा, एक्शन करेगा, चीजों को प्रेजेंट करेगा। फिर एंड में उसका क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। तो अभी तक आप अपने जीवन में क्या सोचते आए हैं कि हे भगवान, फलाना फलाना डिमाका डिमाका जो भी है। तो यहां पर अभी एक मैं आप लोगों को एक शब्द देता हूं। जब भी आपने स्टार्टिंग में बोला आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो पीछे से एक जवाब आया होगा, कहाँ का रिच, कहाँ का रिच, कहाँ का रिच। आया होगा। नहीं भी आया होगा तो थोड़ा सा जब आप ध्यान से समझेंगे तब आ जाएगा। या आप ऐसी चीज के बारे में बोलिए, जैसे मान लो, ये तो हम मनी मैग्नेट के बारे में समझ रहे हैं, या फिर एक ऐसी चीज के बारे में बोलो। मान लो किसी व्यक्ति को हड्डी में दर्द है, और वो बोले मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। उसका दर्द और बढ़ जाएगा। या कोई कई ऐसा सुनते ना कि कोई व्यक्ति गुस्सा में रहता है तो क्या बोलते हैं, गुस्सा शांत हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, और बम फट जाता है। मतलब और गुस्सा आ जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं, मुझे इस व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना, मुझे इस व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना। पता चला 5 मिनट के बाद और ज्यादा झगड़ा हो जाता है। ये खासकर पति पत्नी के साथ होता होगा कि मेरे को तुमसे बहस ही नहीं करनी, मेरे को तुमसे बहस ही नहीं करनी, और पता चल रहा है नहीं करनी, नहीं करने के चक्कर में और बहस हो गई। सही है या गलत है? जब आप कहते हो कि ना कि मुझे इस जगह पे नुकसान मत हो जाए, नुकसान हो जाता है। या मुझे ये व्यक्ति धोखा मत दे, मिल जाता है। यहां पर आपको अपने विचारों को बदलना है। अब यहां पर एक, पहले मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। जैसे आप फिर से रिपीट, एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। छोटा सा प्रैक्टिस ये है कि आप लोग अपने मन में बोलो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, 1 मिनट तक, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। सच्चाई में बताना कि क्या जवाब आपको अंदर से आया। सच्चाई में, ये नहीं कि हवल हल मेरे को तो अच्छा फील हुआ, तो फिर मैं पूछू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पकड़ लूंगा कि आप झूठ बोल रहे थे। क्योंकि व्यक्ति के शब्दों से ही पकड़ा जा सकता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। क्योंकि शब्द जो होते हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं, और हम तो इजीली पकड़ लेते हैं। तो ये एक छोटा सा 1 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, उस शब्द को उसके साथ बोलना, फिर कैसा फील कर रहे हो वो बताना। तो चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। नए लोग, पुराने लोग करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अमीर हूं, 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 ऐसा आप 1 मिनट तक बोले। मैं अमीर हूं, 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 मैं अमीर हूं। आई एम रिच, आई एम रिच, जो आपकी मर्जी, हिंदी में बोला हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोला इंग्लिश में बोला, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, या मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। दोनों में से कुछ आप एक बोलिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं अभी शांत हो जाता हूँ। ठीक है, आपको एक जवाब आ रहा होगा पीछे से। क्या जवाब आ रहा है? एक एक करके बोलना, सब एक साथ मत टूट पड़ना। एक एक करके बोलना।
सोर्सेज याद आ रहे हैं सर। सर मेरे को लग रहा है, मैं बोला तो मेरे को लगता है सोर्स अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे जैसे यहाँ कोई लॉटरी निकल गई तो अमीर हो सकते हैं, अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी लिमिटेड है, उसमें कैसे अमीर होंगे। ठीक है, ये आया पीछे से। और सर मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे नॉर्मल। नॉर्मल, आज काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो तो नॉर्मल लग रहा है। चलो अभी इस नॉर्मल को हम बेहतर बना देंगे। बेहतर। ठीक है, मतलब कंफर्टेबल वाला जवाब नहीं आया होगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा जवाब आया होगा। तो एक दो लोग बताओ क्या जवाब आया। हेलो सर। हम्म। मैं ना काफी टाइम से पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो तो मुझे फर्क तो आपको कुछ नहीं पड़ता, बस ऐसे आदत हो गई है। हाँ। अभी अभी मैं जो शब्द बताऊंगा ना, मैं- उसको करने के बाद में आपको फर्क दिखेगा। अभी जो मैं शब्द बताऊंगा उसको करने के बाद में आपको फर्क दिखेगा। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ना क्या हुआ मालूम है, जब आप कहते हैं ना मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बाउंस मारता है। यहां पर एक शब्द जोड़ दो। अब मैं अमीर बन रहा हूं। नाउ, अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो नाउ आई एम रिच, या फिर हिंदी में बोलो अब मैं अमीर बन रहा हूं, या अब मैं अमीर हूं। एक शब्द जोड़ने मात्र से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को, आपका कॉन्शियस माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट करना चालू कर देता है। और यही है स्मार्ट वर्क। ठीक है, जब आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, जब आप अपने इस शब्द को करके देखो, अब मैं अमीर बन रहा हूं, या अब मैं अमीर हूं, 1 मिनट तक इसको बोल के देखो। उस समय जब आपने कहा था कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, उस समय और एक छोटा सा शब्द जोड़ने के बाद अब मैं अमीर हूं, या अब मैं अमीर बन रहा हूं, ये दोनों में से कोई भी एक शब्द बोल के देखो 1 मिनट तक, आपको पीछे से एक अलग जवाब आएगा। एकदम आपको अच्छा पॉजिटिव फील होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत लगेगा, या आपके मन का एक जवाब आएगा कि हाँ तुम अब धीरे धीरे अमीर बन सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अमीरी का रास्ता खोल सकता हूँ। वो अंदर से एक जवाब, यस के साथ एक जवाब आएगा। क्यों आएगा? करो, 1 मिनट के लिए करो, फिर आपको खुद स्वयं से पता चल जाएगा कि हाँ चीजें कितनी बैलेंस लग रही हैं एक छोटा सा शब्द यूज करने मात्र से। तो चलो 1 मिनट के लिए करो, अब बस आपको ये शब्द कहना है, अब मैं अमीर बन रहा हूं, या अब मैं अमीर हूं, अब मैं अमीर हूं, अब मैं अमीर हूं, अब मैं अमीर हूं। ये दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे 1 मिनट के लिए करो। फिर क्या जवाब आया, या आपको पहले वाले में कितना कॉन्फिडेंस फील किए, और अब मैं अमीर बन रहा हूं या अब मैं अमीर हूं, इसमें आपका कॉन्फिडेंस कितना आया, ये दोनों में आपको फर्क दिख जाए। अनम्यूट किया मैंने, अगर किसी को फर्क दिखा होगा तो वो बता सकता है। सर मुझे दिखा, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ, ऐसा लगा कि हाँ कुछ ऐसा दिमाग में कुछ चेंज फील हुआ, कुछ एक शिफ्ट फील हुआ। जैसा बोरिंग सा चल रहा था ना, वो एक शिफ्ट सा फील हुआ। चलिए बढ़िया। और अब गुरु जी ये चल रहा है, गुरु जी पॉजिटिव फील्स हो रहा है। चलो बढ़िया। अब ये एक शब्द मात्र जोड़ने से, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय का थोड़ा सा अभाव हो जाएगा। सर मुझे भी पॉजिटिव फील हो रहा है। चलो, और पहले? पहले कम हो रहा था सर, अब ज्यादा हो रहा है। अभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो मुद्दे पे आ जाते हैं। ये होता है, ये तो मात्र मैंने आपको 1 मिनट के लिए बोला ना, अब आप इसको स्टिल 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बार 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 रिपीट करोगे तो आपको ये इस 1 मिनट में आपको हो सकता है 10%, 20%, 40% पॉजिटिव फील हुआ। जब आप इसको कंटिन्यू बोलते जाएंगे तो ये आपको और ज्यादा पॉजिटिव फील कराएगा।
यही है अपनी कुल्हाड़ी में धार करना। अभी तक बस पेड़ को काट रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, परंतु कुल्हाड़ी में धार नहीं लगा रहे थे। यही है कुल्हाड़ी में धार करना। ये कुल्हाड़ी में धार करने का, ये तो मैंने आपको पहला टेक्निक बताया। ऐसे मनी मैग्नेट की क्लास में हम बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले हैं। तो जिन लोगों का ये प्रश्न था कि सर आप मनी मैग्नेट क्या है, हमें समझ में ही नहीं आया, उसमें आप क्या सिखाओगे, तो मैंने आज एक छोटा सा, मतलब जिनका ये प्रश्न था उनको मैंने ये जवाब दे दिया। बाकी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस क्लास के बारे में डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया था। पिछली बार मेरे पास टेम्पलेट नहीं था, बट मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, एक चीज है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है? अभी तो हम और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम एक और अच्छी टेक्निक पे समझेंगे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लास के बारे में डिटेल बता देता हूँ। जिन लोगों का ये प्रश्न था कि मनी मैग्नेट की क्लास में सर क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको, अब एक एक व्यक्ति को एक्सप्लेन करना थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने कहा चलो एक वेबिनार में ही हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाउ टू अट्रैक्ट मनी, मनी मैग्नेट की क्लास में हम यही सीखेंगे। धन को आकर्षित कैसे करें, इसमें हम आपको ये सिखाएंगे। पैसों की सेविंग किस जगह पे करे, किस स्वर में करे या कैसे करे, जिससे वो पैसा आपके जीवन में कई गुना बढ़े। दूसरा ये है इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करना चाहिए, वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में काम करता है तो स्टॉक मार्केट में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो सिखाऊंगा उसमें स्टॉक मार्केट में वो करोड़पति बन जाएगा। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि उसको हम ये सिखाएंगे कि कौन से स्वर में, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसको कुछ फायदा मिल जाए, मतलब स्टॉक मार्केट में वो प्रॉफिट गेन करे। ऑनलाइन मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। व्यापार में नए क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एवरेज क्लाइंट आते हैं, तो हम अपने व्यापार में नए क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करें। फिर अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में लोन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो लोन को चुकता करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज है, वो हम उस पर करेंगे। लक्ष्मी यंत्र का निर्माण आप स्वयं करेंगे और स्वयं अपने पर्स में या अपने पूजा के स्थान में रखेंगे। लक्ष्मी यंत्र का निर्माण कैसे करें, अगर किसी व्यक्ति का जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे उसके व्यक्ति का जॉब में प्रमोशन हो जाए, ठीक है? फिर इसमें आपको तीन थोड़ी अट्रैक्टिव चीजें मिलेंगी। हाउ मनी अट्रैक्शन कोड, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पासवर्ड कौन सा रखना है, पिन कौन सा रखना है, तो ये मनी का एक कोड रहेगा। फिर उसके बाद मनी ऑफर्मेशन, जैसे मैंने अभी आपको एक ऑफर्मेशन दिया कि अब मैं अमीर बन रहा हूं या अब मैं धनवान बन रहा हूं, तो ये एक ही ऑफर्मेशन था, इसमें हम आपको कम से कम 30-40 ऑफर्मेशन देंगे। उसके बाद होगा मनी मेडिटेशन एंड मनी विजुअलाइजेशन। आप अपने जीवन में जब मतलब मेडिटेशन करने के बाद में, या जब आप वो मनी मेडिटेशन करेंगे या मनी का विजुअलाइजेशन करेंगे, तो जब आप आंख बंद करोगे तो आपके सामने धन दिखेगा। अभी धन दिखेगा मतलब विजुअलाइज आप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। 8 जुलाई को हमारी मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग जो है वो पूरी डिटेल दे देता हूँ, फिर आप लोगों को आगे बताऊंगा। टाइमिंग जो है वो शाम को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक होगी। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ये क्लास लाइव भी होगी प्लस रिकॉर्डेड भी होगी। जो क्लास ज्वाइन करेगा उस व्यक्ति को पूरी की पूरी, जितनी भी क्लास ज्वाइन करेगा उस व्यक्ति को सारी की सारी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगी। नोट्स आपको स्वयं से बनाना होगा, पीडीएफ हम आपको नहीं देंगे, हम आपको लिखवा देंगे। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास रहेगी वो आपके पास 4 से 5 महीने तक एक्सेस में रहेगी। अब इसकी फीस क्या है, इसकी जो फीस है वो है वन सॉरी 5190, 5190 रुपये। इसके साथ एक बोनस है जो मैं अभी नहीं दूंगा, वो मैं आने वाली शिव साधना की क्लास में दूंगा। मनी मैग्नेट के स्टूडेंट को एक बोनस दूंगा, वो बड़ा जोरदार उनका बोनस होगा। तो जो लोग ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9522751515 में मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि
कई बार ये प्रश्न होता है कि सर अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो मैं चैलेंज करता हूं, पहले दिन क्लास ज्वाइन करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बोल देना कि मुझे ये क्लास नहीं करनी है। दूसरे दिन बिना कोई इंतु परंतु के इफ बट के आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मतलब 100% मनी बैक गारंटी है। अगर पहले दिन की क्लास आपको अच्छी नहीं लगी, दूसरे दिन तीसरे दिन बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। आप पहली 7:30 क्लास ज्वाइन करना, 1.5 घंटे की। अगर आपको लग रहा है यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए या मेरे पैसे चले गए, कोई मतलब नहीं है, फोकट में आप बता देना सुबह के टाइम में, सर मेरे को ये क्लास नहीं करनी है, आपका पैसा वापस हो जाएगा। चैलेंज करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। दूसरा चैलेंज ये है कि इस क्लास को करने के बाद में मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है और मेरे स्टूडेंट्स ने भी एक्सपीरियंस किया है कि जितने लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन की है, 15 दिन के अंदर में भगवान की ऐसी कृपा रही है तो जितनी फीस उन्होंने पे करी है उसके पीछे अपने आप एक जीरो लग ही जाता है। अगर 15 दिन के अंदर में नहीं लगेगा ना, तो वो भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि महीने 2 महीने में उनको मिल जाता है। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि मनी मैग्नेट की क्लास इतनी अच्छी क्लास है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपको 10 गुना कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अभी मैं बोलूंगा ना कि कुछ लोग अपने फीडबैक शेयर करो, तो 7-8 लोग तो यूं ही दन 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 उठा देंगे हाथ। बट होगा क्या, कुछ लोगों को क्या लगेगा कि आपने अपने लोगों को ही बुला लिया है। तो इसलिए मैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी उनका फीडबैक लूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनको जो रिजल्ट मिले हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। 50 स्टूडेंट का बैच रहेगा। अभी तक शायद 15 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नमः शिवाय। ठीक है।